ताला दिखाई दे रहा है? एक कैसा ताला है? टूटा हुआ, फोड़ा हुआ। उसी तरह यीशु मसीह ने क्या कर दिया? मृत्यु के ताला को तोड़ दिया। पर आपने कभी कब्र देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है जब आप कब्र देख रहा है? जब आप कब्र को देखा, किसी का कब्र को देखा, 1950 से 2020 तक जिया है और आप देख रहे हैं कब्र को, अचानक क्या समझ में आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक चीज वहां पर बड़ा स्पष्ट है, जब आप कब्र को देख रहे हैं मतलब कब्र में एक ताला लगा रहता है, वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। ये कितने लोग ने देखा है? तो कब्र वो जगह है जहां पर यीशु मसीह की मृत्यु से पहले वो जगह था जहां पर कब्र के ऊपर ताला लगा के रखा है। चाबी शैतान के हाथ में था। आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अलावा ये वचन को कोई बोल ही नहीं सकता है, कोई मनुष्य इस चीज को बोल नहीं सकता है, परमेश्वर बोला है। एजेकियल 37 का 12 पढ़ेंगे। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यानी आसमानी बाप, सर्वोत्तम ऊंचाई में रहने वाला परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ए मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे क्या करूंगा? निकालूंगा। ए परमेश्वर किसे कह रहा है? इजरायलियों से कह रहा है, यहूदी लोगों से कह रहा है कि मैं तेरे कब्रों को खोलकर क्या करेगा? उनमें से निकालूंगा, उनमें से तुझे निकालूंगा और इजराइल के देश में क्या करेगा? तुझे पहुंचा दूंगा। अब बोलेगा, कई लोग ये वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं कि एक आत्मिक पहलू है इसका। यस, फिजिकल डायमेंशन भी है, फिजिकल पहलू भी है। ओके, इज़ेकियल 37 का 13। सो जब मैं, परमेश्वर बोल रहा, सो जब मैं तुम्हारे कब्रों को खोले और तुमको उनसे निकालो, ए मेरे प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अब जब कब्र देखता है, कितने लोग भविष्यवाणी ग्रहण करना चाहता है? आज आपके जीवन में प्रभु कुछ करना चाहता है। जब आप कब्र देख रहा है, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, एक तो उसमें ताला लगा हुआ है। दूसरा एक चीज है, कब्र जब आप देख रहे हैं किसी का, यानी वो व्यक्ति का दी एंड हो गया, वो व्यक्ति खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं वही कब्र को खोल कर जहां पर दी एंड हुआ, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। हालेलुया। तू जहां आज सोच रहा है कि तेरे जीवन खत्म हो गया, परमेश्वर बोलता है वहां से मैं तुझे शुरुआत करूंगा। तेरे पास वो रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट को लेके तू एकदम छाती में चिपका कर चल रहा है कि मेरा खत्म हो गया। नहीं, वहां से मैं तेरा शुरुआत करूंगा। बोले मेरा बच्चा बिगड़ गया, खत्म हो गया, वो कभी सही नहीं हो सकता। नहीं, वहां से प्रभु शुरुआत करेगा। जहां पर तू सोच रहा है कि तेरा खत्म हो गया, वहीं पर परमेश्वर शुरुआत करता है। ये बोला आपका बिजनेस हो सकता है, यहाँ एक व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा कि मेरा बिजनेस सब बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जहां पर तू सोच रहा कि द एंड है, परमेश्वर वहां शुरुआत करेगा। आज का डेट लिख, आज का समय लिख, बोल रहा प्रभु मेरा शुरुआत यहाँ से कर रहा है। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। प्राप्त करो, प्राप्त करो, प्राप्त करो। टाइम को लेकर और दे, और प्रभु को देख के बोलो, प्रभु मैं ग्रहण कर लिया, आज मेरा दिन है। जहां पर तू सोच रहा दी एंड है, वहां पर God is going to begin from there. परमेश्वर वहीं से शुरुआत करने वाला है। You said it's all over. आपने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। You know where you said it's over. जब आपने कहा कि सब खत्म हो चुका है, God is going to begin from there. परमेश्वर वहीं से शुरू करने वाला है। ये आत्मा मुझसे बोल रहा है। The Spirit is speaking to me right this moment. पवित्र आत्मा मुझसे इसी वक्त बात कर रहा है। Something negative was written about in the realm of the Spirit. आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए कुछ नकारात्मक लिखा था। The angel of the Lord took something and just erased it. प्रभु का जो दूत है उसे पूरा मिटा दिया है। Erased it. मिटा दिया है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मेरे लिए, मेरे लिए, वो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलो, तो जब मैं, परमेश्वर बोल रहा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोले और तुमको उनसे निकालो, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, ए मेरे प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। कई लोग हैं यहाँ पर। अब जानते हैं आपका बेटा, उसके ऊपर कब्र है, शैतान ने कब्र डाल के रखा है। बेटा तो है लेकिन कुछ काम का नहीं, काम है लेकिन कुछ काम का नहीं, कब्रस्तान बना के रखा है। क्योंकि 90% अब जो लोन निकाला वो 90% चले जाता है। बिजनेस है, उसके ऊपर कब्र लगा के रखा हुआ है। आज वो कब्र आत्मा के द्वारा खोल रहा है। जहां तू सोचा खत्म हो, वहां पर प्रभु तुझे खड़ा कर रहा है। तेरे हाथ में बिजनेस दे रहा है, कॉन्टैक्ट्स दे रहा है।
ये कैसा होगा? इज़ेकियल 37 का 14, मैं तुम में यानी जहां पर वो कब्र में अपनी आत्मा समाऊंगा, तुम जियोगे, माय गुडनेस, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? ये कैसे होगा? आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा परमेश्वर की आत्मा तुम में समाकर, तू जो सोच रहा था खत्म हो गया, वहां पर तुझे वापस तेरे कब्र को खोलकर तुझे खड़ा कर कर, आत्मा समाकर तुझे वापस खड़ा कर कर, और इससे शुरुआत होगा तेरा। आमेन। आयुब 33 का 4, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है, सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन दिया है। वाह, वो जीवन देता है। वो आत्मा जब समा जाएगा, जीवन से तू भर जाएगा। हर क्षेत्र में मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था, यहां तक कि वो रेंद कर चलता था, दुष्टात्मा ने उसे इतना खत्म किया कि उसके पैर भी पूरा चल नहीं सकता। तब यहां से नीचे पूरा लकवा मार गया। अचानक उसने परमेश्वर का रोशनी को देखा, उसका नाम लिया, बोला खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो गया। उसके पास इतना गरीब था, साबुन तक नहीं था। आज वही व्यक्ति उसका गवाही सुनेगा, 10 करोड़ प्रभु के राज्य के लिए 1 साल में देता है। कैसा हुआ? आत्मा समा गया, कब्र खुल गया, आमेन। वापस खड़ा किया। आमेन। जहां पर वो सोचा खत्म हो गया, वहां पर आत्मा समा कर उसको वापस खड़ा कर दिया। इज़ेकियल 37 का नाम, उसने मुझसे कहा, ए मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, ए सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं से आकर हिंघात किए हुए में समा जा, इंघात किए हुए में समा जा, कि ये जी उठे। ये जी उठेगा। हे, आज मैं वही सांस से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने मेरी आवाज को सुन रहा है, सबके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सांस आकर तुझ में समा गया, चारों ओर से सांस आकर तुम में समा कर तुमको खड़ा कर कर, आपको खड़ा कर कर, आपको विशाल कर रहा है, बढ़ा रहा है। घर आजाद हो रहा है आपका, हालेलुया। आपका जमीन आजाद हो रहा है। I prophesy to the wind of the spirit. हवाओं को मैं भविष्यवाणी करता हूँ, Come from the four corner. चारों दिशाओं से आ जाए। हाँ, व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, जहां भी उनके अंदर समा कर उन्हें चमत्कार बना दे। Amen. God is touching somebody with a gap out here. God is touching you right now, healing you right now. I see bone conditions healed. અને આજ રાત્રિએ હું જોઈ રહ્યો છું કે હાડકાઓ સાજા થઈ રહ્યા છે. Bone condition being healed. અને આજ રાત્રિએ એ હાડકાની સમસ્યા સાજી રહી છે. If you have a gap out there, just run forward. God is going to heal you right now. જો તમારો આ ગરદનનો પાછલો ભાગ, માથાની નીચેનો ભાગ, જો તમને ગેપ છે, થોડી છૂટી પડેલી એવી જગ્યા લાગે છે અને એવી સમસ્યાવાળા વ્યક્તિ તમે છો, તો મહેરબાની કરીને આગળ આવી જજો. તમારા માટે પ્રભુના સેવક પ્રાર્થના કરનાર છે. Okay, जितने लोग का गैप है, सभी लोग अपने हाथ को रखना. Just keep your hand there. જેમને આ ગેપ છે, જે સમસ્યા છે, બધા જ તમારો હાથ ત્યાં મૂકો. Yes, हाथी को मैं आगे देता हूँ, इसी वक्त सही हो जाए. એ હાડકાને અત્યારે હું આજ્ઞા કરું છું, અત્યારે તે સાજું થાય. इसे वक्त અત્યારે सही हो जाए. સાજું થાય. हड्डी सीधा हो जाए, सही हो जाए. એ હાડકું અત્યારે સીધું થાય, સાજું થાય. इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, सिर से लेके पांव तक सही हो जाए. અત્યારે હું આજ્ઞા કરું છું, માથાથી લઈ પગ સુધી તે સાજું થાય. યેશુના નામમાં. यीशु के नाम पे. યેશુના નામમાં. आमीन. आप आजाद हो गया. इस वक्त चेक करो, जो आप नहीं कर सकते તપાસ કરો અત્યારે. हालेलुया. प्रेरी जी, जैसे अपने भविष्यवाणी किसी की हड्डी का समस्या है, प्रेरी जी, ये भाई करके उनको 10 साल से यहाँ पर हड्डी की समस्या थी. 10 साल से 10 साल से इनको समस्या थी. और कह रहे थे कि ऐसा गर्दन मोड़ नहीं पा रहे थे, और जैसे मोड़ रहे थे काफी दर्द हो रहा था, और वही दर्द को लेकर भाई इस मीटिंग में आए. और इनकी कितना साल से? 10 साल से डॉक्टर के इलाज चालू है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं था. लेकिन वही इनकी समस्या परमेश्वर ने आपको बताई, और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद से गर्दन मोड़ पा रहे, और बिल्कुल भी दर्द इनके गर्दन में नहीं है. 10 साल का दर्द प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया आपके प्रार्थना के द्वारा. इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद करते. Thank you, Lord Jesus.
सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, मैं करो तेरी राहों में मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूँगा। हाँ ठीक लगता है। कितने साल से था? 10 साल से। 10 साल से। वाह, ताली बजाएंगे यीशु के लिए जोर से। యేసు నామటే జోర్దార్ తాళి हालेलुया।